अश्विनी शर्मा की तरफ से किया गया, जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी गूंज सदन के अंदर सुनाई पड़ सकती है और इस हंगामे के बीच सदन के पटल पर कई विधेयक जो हैं वो भी रखे जा सकते हैं। तो आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। आज अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कल योगी सरकार ने 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। प्रदेश में महिला सुरक्षा के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। एसपी ने ही सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध किया था, क्योंकि महिला संबंधी अपराध में ज्यादातर सपा के ही लोग शामिल होते हैं। ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ये कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये क्या महिला की सुरक्षा की बात करेंगे? महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी गंभीर खतरा है, ये कहा। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। तो देखिए, सदन की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और किस तरह की हलचल है, सीधा रुख करेंगे संवाददाता सैयद ओवैस अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सैयद, आपका रुख करना चाहेंगे। आज तीसरा दिन कार्यवाही का और तीसरे दिन जहां अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी तो दूसरी तरफ कई विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। उससे पहले क्या चहलकदमी? बिल्कुल, देखिए सदन के अंदर में लगातार चर्चा जारी है और आज विधानसभा सदन का तीसरा दिन है। तो बहरहाल सी बात है, तमाम जो मुद्दे हैं उनको जनप्रतिनिधि उठाते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बात चाहे पानी के मुद्दे की जाए, जल के मुद्दे की जाए या फिर बिजली के मुद्दे की जाए। जब पहला दिन था तो इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया था और आज तीसरा दिन मानसून सत्र का है, जिसके अंदर में बिकरू कांड की जो फाइल है वो आज रखी जा सकती है, जिसके अंदर में तमाम उन मुद्दों को उठाया जाएगा और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो विकास की नैया को आगे की ओर लेके जाते हैं। साथ ही साथ में जो अनुपूरक बजट कल पास हुआ है उसको लेकर के भी आज विधानसभा के अंदर में चर्चा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो बजट है उसको लेकर पहले से विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि जो कार्य पहले थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और बजट लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं गति अगर विकास की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जो पुराने काम है, जिनका बजट पहले से निर्धारित हुआ है, क्या वो पूरा हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर
विपक्ष लगातार सवाल सरकार पर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आज जिन मुद्दों पर चर्चा होने वाली हो रही है उसमें नजूल का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो लगातार पट्टे जो निर्धारित किए जाते थे, जो आवंटन किए जाते थे, आज उन पर संशोधन बिल पास हो सकता है, कानून बन सकता है। तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज विधानसभा सदन के अंदर में तमाम चर्चा होती हुई नजर आएगी। और बिकरू कांड के अंदर में जहां 6 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, उसकी एक न्याय रिपोर्ट पटल पर रखी जानी है और तमाम उस पर चर्चा करते हुआ विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। लगातार जो सदन की कार्यवाही है वो यहाँ पर जारी है और इस अनुपूरक बजट से कहीं ना कहीं ओवेस सभी को उम्मीद थी, क्योंकि उपचुनाव भी सर पर है, तो उसकी भी झलक यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। तो क्या उसको सार्थक करते हुए, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि जो काम यहाँ पर होने चाहिए थे, जो बजट यहाँ पर लाना चाहिए था, वो नहीं है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा सदन के अंदर में आज चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तमाम ये मुद्दे विपक्ष उठा रहा है और साथ ही साथ जो अनुपूरक बजट कल पास हुआ है उसको लेकर कर आज सरकार का घेराव करता हुआ विपक्ष नजर आएगा। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि जो पुराने काम है जिनके लिए बजट निर्धारित किया गया था, जब अभी तक वही काम पूरे नहीं हो पाए और फिर लगातार बढ़ता हुआ बजट अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। लेकिन ऐसे में जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, इसका कितना प्रभाव सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार जवाब दिया भी जा रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधता हुआ कहा था कि जो चाचा है, चाचा को भतीजे ने गच्चा दे दिया। तमाम तरह की बयानबाजी भी, जो तंज है, वो भी एक दूसरे के ऊपर देखने को मिल रही है और लगातार विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में जो बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, उससे भी कई बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर लगातार जो विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, ये अपने आप में देखने वाली एक बात हो रही है। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठा रहा है, तो पक्ष उनका जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है और मुस्कुराहट जो है वो चेहरों पर खिलखिलाती हुई नजर आ रही है। लगातार आपको जो बेंच है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाता है कि विकास दुबे का भी सच इसके जरिए सामने आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए विकास दुबे की जो रिपोर्ट है आज वो पटल पर रखी जाएगी और साफ तौर पर उस पर चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष भी उस मुद्दे को कहीं ना कहीं गरमाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ उसको तेजी के साथ उठाने का प्रयास करेगा। वहीं सत्ता पक्ष के लोग जो न्यायिक रिपोर्ट है उस पर